तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अलजेब्रा अलजेब्रा के सब्जेक्ट का यहाँ पर थर्ड चैप्टर की बात कर रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका प्रैक्टिस है 3.1। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है, एक सीरीज़ होती है नंबर की। नंबर होता है नंबर कॉमा नंबर कॉमा नंबर कॉमा, वो नंबर के बीच के हर बाजू बाजू वाले नंबर के बीच में जो फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, वो सेम होता है। ठीक है, वो सेम होना चाहिए, तभी उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। सबका सेम आएगा। ठीक है, डिफरेंस। अभी यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी, इफ़ दे आर ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिया है, उसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ए पी है। ए पी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उनके कॉमन डिफरेंस निकालो। सबसे पहला यहाँ पर दिया है 2 4 6 8। क्या दिया है? 2 4 6 8 यहाँ पर दिया है। अब इसको पहचानना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। जो पहली वाली है उसको मैं नाम दे दूंगा T1, जो दूसरा वाला है उसको नाम दे दूंगा T2, जो तीसरा वाला है उसको नाम दे दूंगा T3, और जो चौथा वाला है उसको नाम दे दूंगा T4। इस तरह से समझ में आया? T1 T2 T3 T4, ये हो गया। T1 है आपका 2, T2 4, T3 6, T4 8। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे नंबर वाले में से पहला वाला माइनस करना है। T2 में से T1 माइनस करना है। T2 है मेरा 4, T1 है मेरा 2। 4 माइनस 2 क्या आ रहा है? 2। ठीक है, ये डिफरेंस क्या आया है? दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या आया है? 2 आया। अब क्या करना है, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है। T3 में से T2 माइनस करना है। तो T3 है आपका 6, T2 है आपका 4। 6 माइनस 4 2। अब क्या करना है, उसके आगे वाले में से पीछे वाला माइनस। T4 में से T3 माइनस करना है। T4 है आपका 8, T3 है आपका 6। ये भी आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। जब डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और इनके डिफरेंस क्या है? कॉमन है, सेम है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये है एपी। जो अबाउ सीक्वेंस इज आर इन एपी, आप लिख सकते हो अबाउ सीक्वेंस आर इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये वाली जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इनके जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलेंगे, वो क्या आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, सबके सेम आ रहे हैं। आए समझ में? ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन में भी यहाँ पर देखो सीक्वेंस दी है, और पूछा है कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, या फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, और अगर है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। अब आपको देखो, पहला जो नंबर है उसको T1 नाम दे दो, दूसरा जो नंबर है उसको T2 नाम दे दो, तीसरा जो नंबर है उसको T3 नाम दे दो, और चौथा जो नंबर है उसको T4 नाम दे दो। ये आपके T1 T2 T3 T4 है। अब क्या करो, वैसे ही जो हमने करा T2 माइनस T1 करो। तो T2 है आपका 5/2, और T1 है आपका 2। अब बहुत लोगों को जो फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं जमता, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 डाल दो। ठीक है, अब ये दोनों चेक करो, ये दोनों जो नीचे वाले अलग अलग है, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 ज़ा 5, फिर माइनस ये वाली साइन। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4। अब कॉमन डिवाइड करो, और फिर नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2। 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1, और नीचे 2। तो आंसर क्या आया? 1/2। ठीक है, अब T3 में से T2 माइनस करो, T3 माइनस T2। T3 आपका कितना है? 3 है। T2 आपका कितना है? 5/2 है। सेम यहाँ भी अप्लाई करो, 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और नीचे के जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, इसलिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ा 6, माइनस 5 1 ज़ा 5, और नीचे के ये दोनों 1 2 ज़ा 2। 6 माइनस 5 कितना होता? 1, और ये 2। ये भी डिफरेंस सेम है। एक और चेक कर लेते हैं, T4 माइनस T3। T4 है आपका 7/2, T3 है आपका 3। फिर इसके नीचे 1 डालो, अभी भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 1 ज़ा 7, माइनस 3 2 ज़ा 6, और नीचे 2 1 ज़ा 2। 7 माइनस 6 1 होता है, ये 2। अगर आप ऊपर देखोगे, तीनों डिफरेंस क्या है? तीनों डिफरेंस क्या है? सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन सीक्वेंस
जब सब डिफरेंस सेम होते हैं तो हम लोग लिखेंगे गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ऊपर वाली जो सीक्वेंस है वो एपी में दी है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दी है। और इनका जो कॉमन डिफरेंस है डी, इनका जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम लोग बोलेंगे डी, वो क्या है, सेम है, मतलब हाफ है। तो ये आपका सेकंड का आंसर आ गया है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ पर भी चार चार नंबर दिया है। पहले वाले को T1 कर देंगे -10, दूसरे वाले को T2 कर देंगे -6, T3 है मेरा -2 और T4 है मेरा 2। ठीक है, ये हो गया। फिर से करो T2 - T1, बाद वाले में से पहला माइनस करो। T2 है मेरा -6, T2 की वैल्यू -6 है। उसके बाद यहाँ क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगाओ। उसके बाद है T1 की वैल्यू है -10। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं ये माइनस प्लस में। अभी ये -6 वैसा का वैसा लिखो, माइनस माइनस प्लस 10। एक प्लस और एक माइनस में है तो बड़े में से छोटा माइनस करो। 10 - 6 कितना होगा, 4। और बड़े की साइन, बड़ा नंबर है 10, उसकी साइन प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा। आपका आंसर आया +4। सेम इसी तरह से T3 - T2 करो। T3 है -2, फिर उसके बाद माइनस, T2 है -6, -2 ऐसा का वैसा रखो, माइनस माइनस +6। अभी भी एक माइनस एक प्लस है तो बड़े में से छोटा माइनस करो, माइनस करो। 6 - 2 कितना होगा, 4। और बड़े की साइन, बड़ा 6 है, 2 और 6 में बड़ा 6 है, उसकी साइन प्लस है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। फिर से करो T4 - T3, T4 है आपका 2, उसके बाद माइनस, उसके बाद T3 है -2। ठीक है, तो 2 वैसे के वैसे लिखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो रहा, 4। डिफरेंस देखो आप, सेम आ रहा है, इसका मतलब गिवन सीक्वेंस क्या है, गिवन सीक्वेंस इज़ एन एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि सारों का डिफरेंस सेम आ रहा है। और कॉमन डिफरेंस जो हम लोग लिखेंगे, कॉमन, सबका कॉमन डिफरेंस है जिसको हम लोग टी बोलते हैं, वो है 4। ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो देखो यहाँ पर मैं 1.7 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 1.1, 1.2, 1.3 किया हूँ, 1.4, 1.5, 1.6 ईजी है और 1.8 भी ईजी है। तो जो थोड़ी सी टफ लगी मैं वो वाला लेके आया हूँ 1.7, ये सॉल्व करेंगे। और अगर आपको बाकी में से नहीं समझा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको भी सॉल्व करके बता दूंगा। T1, पहला वाला T1 रहता है जिसको 3 लिखूँगा, दूसरा वाला T2 रहता है जो कि 3 + √2 है, तीसरा वाला T3 है जो कि 3 + 2√2 है, और चौथा वाला है T4 जो है 3 + 3√2 है। ठीक है, हाँ। अब आप देखो यहाँ पे भी सेम करो, T2 - T1, T2 है आपका 3 + √2 है, और फिर उसके बाद माइनस, उसके बाद T1 आपका 3 है। तो देखो 3 + √2 - 3, तो ये वाला 3 प्लस में है, ये माइनस में है। सेम नंबर के साइन अलग अलग होती है तो उसको कट कर दो, बचा क्या आपके पास, +√2 बचा। ये +√2 आपका डिफरेंस निकला। फिर से करो T3 - T2, T3 क्या है आपका, यहाँ ध्यान दो, 3 + 2√2, ये T3 है, माइनस T2। अब T2 में भी दो दो टर्म है तो इसीलिए इसको मैं ब्रैकेट में लिखूँगा, 3 + √2। ठीक है, 3 + 2√2, माइनस अगर किसी के बाहर आ गया और एक से ज़्यादा टर्म है तो उसको ब्रैकेट में लिखो। अब ये माइनस अंदर जाएगा, 3 को लगेगा, -3 हो जाएगा। ये वाला माइनस यहाँ भी जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, और ये √2। ठीक है, +3 और -3 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 2√2 माइनस, ये √2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1√2, 1√2 लिखो या सिर्फ √2 लिखो, एक ही बात होती है। अब आप देखो √2 दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लो, ये भी √2 गया, ये भी √2 गया, बचा क्या, पहले में 2, फिर माइनस, और ये 1। 2 - 1 कितना होता है, ऑब्वियसली 1 होगा। तो ये 2 - 1 1, तो 1 × √2 क्या आएगा, √2 आएगा। तो इसका भी वैल्यू क्या आ रही है, √2 ही आ रही है। ठीक है, हाँ। अब हम लोग बात करेंगे T4 - T3। ठीक है, T4 - T3, T4 - T3, T4 है आपका 3 + 3√2, माइनस, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में, T2 है आपका 3 + 2√2। ठीक है, 3 + 3√2
ये माइनस लगा दो, -3 प्लस माइनस माइनस 2√2। अभी देखो ये -3 + 3 कैंसिल, आपके पास क्या बच रहा है 3√2 माइनस 2√2। ठीक है, 3√2 में से 2√2 गया तो कितना बचेगा 1√2, और 1√2 को आप सिर्फ √2 भी लिखे तो चलेगा। तो ये भी आपका √2 आया, और पहले के जो 2 आए वो भी आपके √2 आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस इज इन AP, गिवन सीक्वेंस इज एन AP में है, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग बोलेंगे सबका सेम डिफरेंस आया, इसलिए टी जो है वो आएगा √2, और ये आपका आंसर आ रहा है। समझ में आया?